नमस्कार साथियों, ये यहाँ के गुरुजी हैं, पंडित जी हैं, जो यहाँ के विषय में कुछ जानकारी हमें देंगे। जैसा कि गुरुजी थोड़ा आप इधर हो जाइए, थोड़ा यहाँ का भी। यहाँ पे पूजा अर्चन पूजा पाठ हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ ये दीपक जलाए गए हैं यहाँ पे। तो किस लिए दीपक जलाए गए हैं ये गुरुजी बताएंगे। आइए जानते हैं गुरुजी से। गुरुजी, ये जो दीपक जलाए गए हैं इसके विषय में आप क्या जानकारी दे सकते हैं हमें। हर दिन गौतम बुद्ध को समझ कर एक गौतम बुद्ध जन्मभूमि में 300-400 से ज़्यादा दीपक जलाए जाता है हर दिन। हर दिन जी। तो दीपक जलाने से अंधकार मिटता है, जी। अंधकार मिट के रोशनी प्रकट होता है। जी। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो राग दोष मोह नाम का अंधकार है वो मिटाने के लिए प्रज्ञा नाम का दीपक हमें जलाना है। तो दीपक जलाने समय में गौतम बुद्ध का प्रज्ञा नाम का आलोक को ये सारा दीपक पूजा हो जाए। ये सभी पुण्य शक्तियों से हमारे जो अंदर राग दोष मोह है वो सब कुछ नष्ट करने के लिए प्रज्ञा नाम का उज्ज्वल उत्पन्न हो जाए कहकर, प्रकट हो जाए कहकर, हमें संसार में प्रज्ञा मिल जाए कहकर समझकर ही दीपक इधर जलाया जाता है। तो ये विशेष गौतम बुद्ध जन्मभूमि है। तो हमारे गौतम बुद्ध ने जब कुशीनगर में परिनिर्वाण होने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था हर एक श्रद्धावान आदमी लोगों को 4 जगह है वंदनामान करना चाहिए संवेग होकर। जो भी श्रद्धा से भगवान बुद्ध का गुण याद करते हुए वो 4 जगह वंदनामान करेगा तो इतना पर्याप्त है सुगति लोक में अर्थात देवता लोक में जन्म लेने के लिए। तो यही बुद्ध वचन और समय से लेकर आज तक श्रद्धावान आदमी लोग अपने मन में रखते हुए देश विदेश से ये 4 जगह वंदनामान करने के लिए कर्जा होते भी हुए आते हैं। मरने से पहले एक बार कम से कम गौतम बुद्ध जन्मभूमि ये जगह और जहाँ गौतम बुद्ध सम्मा संबुद्ध हुए हैं वो जगह, जहाँ उन्होंने पहला बार प्रवचन सुनाया था वो जगह, उसके बाद में जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ था महापरिनिर्वाण, ये 4 जगह वंदनामान कर लेना चाहिए कहकर हर श्रद्धावान आदमी लोग आने की कोशिश करते हैं, आते रहते हैं। तो ये चारों जगह में की, चारों धामों में की पहला जगह है जहाँ आप लोग और हम लोग खड़ा हुए हैं, ये जगह है लुम्बिनी। हाँ, तो 2600 साल पहले गौतम बुद्ध जन्म लेने से पहले ये एक बहुत ही सुंदर बगीचा हुआ करता था। ये बगीचा, ये सालवन हमारे गौतम बुद्ध का नाना और नानी ने ही बनाया हुआ था, अर्थात अंजन महाराजा और लुम्बिनी महारानी। तो दोनों का 2 बेटियां थे, अंजन महाराजा का और लुम्बिनी महारानी का 2 बेटी थी। 2 बेटी हुआ करते थे। तो शुद्धोधन महाराजा अर्थात कपिलवस्तु का महाराजा दोनों से शादी कर लिए थे। तो उस समय में हमारे गौतम बुद्ध तुषित नाम का देवता लोक में देवता राजा हुआ करते थे। तो सभी देवी देवता लोग, ब्रह्मा लोग उनके पास जाकर निवेदन करे, प्रार्थना करे, हे महावीर, सम्मा संबुद्ध होने का समय आ गया है, आप कृपया मनुष्य लोक में जन्म लेकर सम्मा संबुद्ध होकर हमें भी सारा प्रजा लोगों को भी दुख से मुक्त कराइए कहकर। तो एक बार में गौतम वो देवता राजा नहीं माने थे। पहले शुरू में 5 चीज उन्होंने देखा। क्या 5 चीज देखा? हाँ, तो 5 चीज क्या है? तो हमारे धर्म में कहते हैं कालं दीपंच देशंच कुलं मातरमेव च एते पंच विलोकित्वा उपज्जन्ति तथागता।
हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने 5 चीज देख कर ही जन्म लिया था। पहला चीज है कालंग, समय। हर समय में बुद्ध लोग नहीं जन्म लेते हैं, कुछ जन्म लेने का उचित समय होता है। तो मनुष्य का परम आयुष्य 100 से नीचे होगा तो कभी भी बुद्ध लोग नहीं जन्मेंगे। 100 से ऊपर होना चाहिए। और मनुष्य का परम आयुष्य 1,00,000 से ऊपर है तो 1,00,000 बरस से ऊपर है तब भी कभी भी नहीं जन्मेंगे। 1,00,000 बरस से नीचे 100 बरस से ऊपर होना चाहिए। वही काल परिच्छेद में ही बुद्ध लोग जन्म लेते हैं। तो जब उन्होंने समय देखा तो मनुष्य का परम आयुष्य 120 था, 100 से ऊपर 1,00,000 बरस से नीचे था। समय है उचित समय, वो चूज कर लिए। उसके बाद में दीपांग, कौन सा दीप सर्वश्रेष्ठ है, उस समय में देखें जम्बूद्वीप, ठीक है। तो जम्बूद्वीप भी चूज हो गया। उसके बाद में कालन दीपन च देशन च, जगह, कौन सा जगह जन्म लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है। तो उन्होंने देखा ये लुम्बिनी सालवन जन्म लेने के लिए सबसे पवित्र जगह यही है कहकर वो भी चूज हो गया। उसके बाद में गौतम बुद्ध ने देखा कालन दीपंच देशंच कुलंग मात्र मेवच, कुल कौन सा कुल सर्वश्रेष्ठ है, पवित्र है। तो उन्होंने उस समय में 4 ही कुल हुआ करता था। कौन कौन से 4 वो कुल होते शास्त्रीय, थे? ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो ये चारों कुलों में की सर्वश्रेष्ठ कौन सा कुल है, सबसे पवित्र कौन सा कुल है। तो उन्होंने देखा शास्त्रीय कुल, राज परंपरा ही सर्वश्रेष्ठ उस समय में कुल था, ठीक है। तो वो भी चूज हो गया। उसके बाद में माता, कौन सा औरत सबसे पवित्र है, पतिव्रता आरक्षा करती है। और मैं जब जन्मूं वो औरत का आयुष बरस 7 दिन तक होना चाहिए। तो उन्होंने पूरा विश्व में देखा तो महामाया देवी दिखाई दी, कपिलवस्तु का महारानी महामाया देवी दिखाई दी। तो ये 5 महाचीज देख कर ही गौतम बुद्ध वो दिन महामाया देवी के पेट में कल्पना होश आवाज से हाथी को रूप धारण करते हुए, कमल फूल लेते हुए सूंड में 3 प्रकार प्रदक्षिणा करते हुए जन्म लिया था। जन्म लेने से 10 महीना तक पेट में केवल गौतम बुद्ध लोग रहते हैं। 1 सेकंड भी कम नहीं होता है और 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं होता, ठीक 10 महीना है। ते 10 महीने के तक 4 दिशा का 4 राजा लोग हमेशा ही आरक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, कोई हानि कोई विपत्ति ना हो जाए कहकर। जब 10 महीना पुगने वाला था तो पहले का चलन था, और इधर जाइए, पहले का चलन था पहला बेटा अपने माँ कहाँ जन्माना पड़ेगा कहकर। तो ही हिसाब से महामाया देवी कपिलवस्तु से देवदहा नगर और चल पड़े। तो बीच में उनका माता पिता ने बनवाया हुआ ये लुम्बिनी सालवन था, ठीक है। तो अपने माँ का बनवाया हुआ ये बगीचा थोड़ा सा देखकर विश्राम करते हुए आगे बढ़ूंगा कहकर इस जगह पे आए। उसके बाद में आप लोग जो अंदर गए दर्शन किए ना, मंदिर के अंदर एक पत्थर है, पत्थर के बीच में सीधा मार्क स्टोन है। तो पहल का छाप एग्जैक्ट वही जगह पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वही जगह पे जन्म लेते हुए 7 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने सिंहनाद किया था, ठीक है। सिंहनाद मतलब जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है, गर्जना करता है, वैसे स्वयं जन्म लेकर 7 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये विश्व में दहाड़ा। कैसे दहाड़ किया? अग्गो हमस्मिंग लोकस्य, ये संसार का अग्र मैं ही हूँ। जेठो हमस्मिंग लोकस्य, और ये संसार का ज्येष्ठ भी मैं हूँ। सेठो हमस्मिंग लोकस्य, ये संसार का श्रेष्ठ भी मैं हूँ। आये मंतिमा में जाति नत्तिदानी पुनः भवति, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब दोबारा मैं जन्मने वाला नहीं हूँ।
ये दहाड़ पूरा विश्व में, पूरा संसार में ही सुनाई दिया। इससे बहुत सारे अचंभ होने वाला चीज हुआ। उसमें कि एक है, एक जगह से ठंडा पानी निकला और दूसरा जगह से गर्म पानी निकला, उनको स्नान करवाने के लिए, नहवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं आगे बोधि वृक्ष के आगे एक पोखरी है, एक तालाब है, उसमें ही गर्म पानी और ठंडा पानी उस समय में निकला था। तो अभी भी 2 कुआं उसके भीतर है, तो दोनों कुआं से ही गर्म पानी ठंडा पानी निकला था। तो उसमें ही गौतम बुद्ध जन्म लेने के बाद नहाए थे। तो उसका नाम है सिद्धार्थ पुष्करणी कुंड, और इधर का लोकल आदमी लोग कहते हैं महामाया देवी पोखरी कहकर। आगे दर्शन कर सकते हैं, आगे हम गए थे। हाँ, तो और उसके बाद में वो बोधि वृक्ष बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लगभग 2 साल से भी ज़्यादा पुराना। और इस मंदिर में ज़्यादा मेन महत्वपूर्ण ये अशोक स्तंभ है, आप देख सकते हैं। ये जम्बूद्वीप का महाराजा धर्माशोक महाराजा ने ही गढ़वाए थे। चुनारगढ़ से इधर लाकर उन्होंने गढ़वाए और इसमें लिखवाई दिए, एक चिट्ठी लिखवाए हैं। भाषा तो पाली है पर अक्षर ब्राह्मणी है। उन्होंने उसमें लिखाए हुए हैं, जब मैं महाराजा बना तो 20 वर्ष में मैं इधर आया, गौतम बुद्ध का जन्म इधर ही हुआ है, और मैं वंदना मान किया, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। और इधर का आदमी लोग बहुत ज़्यादा भाग्यमानी हैं, पुण्यवान हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध जन्म भूमि में वो लोग जन्म ले रहे हैं, इसलिए वो लोग का खर्च टैक्स 10 भाग में 8 भाग माफ कर रहा हूँ क्योंकि लिखवा दिए हैं। तो गौतम बुद्ध इधर जन्मे हैं क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण प्रूफ अशोक स्तंभ है, और इसमें लिखा हुआ वो शिलालेख है। कहाँ लिखा है ये? बीच में आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हाँ वही वाला, ये वाला, हाँ वही वाला, ये वाला नहीं, अंदर जी। तो आप सभी देख सकते हैं 2300 साल से भी ज़्यादा पुराना चिट्ठी। ये चिट्ठी है, 2300 साल से भी पुराना ये चिट्ठी है, जो आप सभी देख सकते हैं। तो साथियों, ये लुम्बिनी का दृश्य आप सभी देख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। मैं गौरव मिश्रा और मैं देवरिया जिले उत्तर प्रदेश से आया हूँ, भारत से। ठीक है, सुखी दीर्घायु को भव। धन्यवाद, प्रणाम, कल्याण।